प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज हम लोग पॉलिटी के मॉडल पेपर 5 में लेकर आए हैं और आज का जो टॉपिक होगा वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जब भी नई क्लास पढ़े तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम लोग आज के क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है। इसमें आपका पहला ऑप्शन जो है ऑप्शन ए वो है ऑस्ट्रेलिया से, दूसरा ऑप्शन है आपका अमेरिका से, तीसरा फ्रांस से और चौथा है आयरलैंड से। आपको इन ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो इसमें जो आपका सही होगा वो होगा ऑप्शन डी, आयरलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। और आपके सामने चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए ये है कि राजनैतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ऑप्शन बी है सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ऑप्शन सी है गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना और ऑप्शन डी है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो आप लोगों को राइट आंसर बताना है। दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन ये है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है और आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, इसे हम शॉर्टकट में डीपीएसपी भी बोलते हैं, और ऑप्शन बी है चौथी अनुसूची में, ऑप्शन सी है आपके सामने मौलिक अधिकारों में। तो इसमें एक ऑप्शन नीचे है वो हम आपको दिखा रहे हैं, ऑप्शन डी है प्रस्तावना में। तो आपको जो है इसमें राइट आंसर बताना है। क्या होगा इसमें राइट आंसर आप लोग बताइए। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश कहाँ पे है। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, और ऑप्शन डी जो है वो प्रस्तावना नीचे है, आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन। तो ए और डी होगा इसमें। आंसर क्या होगा, ए और डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान से पढ़िए। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के लिए आधारभूत है। तो इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है मूल अधिकार, ऑप्शन बी है मूल कर्तव्य, ऑप्शन सी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और ऑप्शन डी है मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। तो इसमें से आपको जो है राइट आंसर बताना है। तो इसमें से साथ में जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 ये है आपके सामने। ऑप्शन नीचे हैं, पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिए ध्यान से, फिर हम आपको ऑप्शन दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में सुनिश्चित किया गया एक, मतलब ये पूछ रहा है कि क्या है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं ऑप्शन ये है कि मौलिक अधिकार, और ऑप्शन बी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है ये, और ऑप्शन सी है मौलिक कर्तव्य और ऑप्शन डी है आर्थिक अधिकार। तो जो पांचवा क्वेश्चन है, पांचवें क्वेश्चन में आपको बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए हम आपको एक बार फिर से क्वेश्चन को दिखा दे रहे हैं। क्वेश्चन ऊपर है। क्वेश्चन आपके सामने ये है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक
क्या है ये, इसमें आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का ये अंग है। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये है कि इसमें पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार नहीं है, इनमें से कौन सा? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ये ए है कि उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, और ऑप्शन बी है समान काम के लिए समान वेतन, ऑप्शन सी है कानून के समक्ष बराबरी, ऑप्शन डी है धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें जो राइट आंसर आपका होगा क्वेश्चन नंबर 6 में वो होगा समान, ऑप्शन बी, समान काम के लिए समान वेतन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसमें पूछ रहा है कि पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, मतलब कहाँ पे की गई है, किस भाग में की गई है, किस टॉपिक में की गई है, तो आपको यही बताना है। इसमें आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ये है कि मौलिक अधिकार में, ऑप्शन बी है आपका मौलिक कर्तव्य में, ऑप्शन सी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, और डी है चुनाव अधिनियम में। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग बता लेंगे, हमें पता है। इसमें जो राइट आंसर होगा 7वें नंबर का वो ऑप्शन सी होगा आपका, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, लगभग कई बार ये एग्जाम में आ चुका है, और कई एग्जामों में अलग अलग टाइप से पूछा जाता है, लैंग्वेज अलग रहती है पर क्वेश्चन यही रहता है और उसका आंसर भी एक ही होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देशित करता है? पंचायत के बारे में पूछ रहा है, पंचायत के गठन के बारे में। तो इसमें आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 35, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 48, और ऑप्शन डी है आपके सामने अनुच्छेद 50। तो आप लोगों को सही आंसर बताना है इसमें। तो साथियों इसमें जो 8वें क्वेश्चन में जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 40 यानी ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने, और ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इसमें पूछ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। इसमें आपका ऑप्शन ए है अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी है 48 का, ऑप्शन सी है 46 का, और 48, और ऑप्शन डी है आपका 41, अनुच्छेद 41। तो 9वें क्वेश्चन का आप लोगों को सही आंसर बताना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 9वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 51। आप लोग एक पेन और कॉपी लेके बैठा करिए, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे उसको आप लोग नोट करते रह गइए। आपका क्वेश्चन नंबर ये रहा अगला, क्वेश्चन नंबर 10। ऑप्शन नीचे है, हम आपको ऑप्शन दिखाएंगे, पहले आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? तो आप लोगों को देखिए, मैं आप दिखा रहा हूँ, नीचे ऑप्शन है, ऑप्शन थोड़ा नीचे हो गया था, हाँ ये रहा आपका ऑप्शन। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 38, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 39A, और ऑप्शन सी है आपका अनुच्छेद 45, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 43A। तो आप लोगों को राइट आंसर बताना है। देखिए मैं क्वेश्चन आपको फिर से एक बार दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये रहा आपके सामने, देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? तो ऑप्शन जो 10 है उसका जो आपको राइट आंसर बताना है, नीचे मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 43 है, यानी ऑप्शन डी होगा आपका। ठीक है, इसको याद करना है आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके सामने। इसमें कह रहा है कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है। ठीक है, तो इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है कि संविधान की उद्देशिका में, ऑप्शन बी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, और ऑप्शन सी है मूल कर्तव्य में, ऑप्शन डी है 9वीं अनुसूची में। तो आप लोगों को राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 11 का। तो 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि हमारे नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने ये है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया। आपको ध्यान देना है, इसमें नहीं पूछ रहा है, नहीं जोड़ा गया, गलती नहीं करना है। तो इसमें आपके सामने ऑप्शन ए है शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, और ऑप्शन बी है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, ऑप्शन सी है समान आचार संहिता, और ऑप्शन डी है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। इसमें आपसे पूछ क्या रहा है, एक बार फिर से आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में क्या नहीं जोड़ा गया है, नहीं पूछ रहा है, ध्यान देना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका सी होगा, समान आचार संहिता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, मैं ऑप्शन आपको दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 13 में ये आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में जोड़ा गया था। तो इसमें आसान आपके सामने ऑप्शन 2 ही दिख रहे हैं, 2 ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है 4 नीचे है, मैं दिखा रहा हूँ, पहले आप ये दोनों ऑप्शन पढ़ लीजिए। ऑप्शन ए है पुरुष एवं स्त्री के लिए समान कार्य का समान वेतन, और ऑप्शन बी है उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। चलिए हम आपको और जो ऑप्शन है इसके दिखाते हैं। तो ये देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, ऑप्शन सी है आपके सामने कि काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, और ऑप्शन डी है श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना। तो इसमें आप लोग देखिए, मैं क्वेश्चन को फिर से दिखाने का प्रयास करूंगा आप लोगों को। ये देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने और क्वेश्चन नंबर 13 है। ये 13 में जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा बी, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, 14 नंबर की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 14 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। यहाँ पे फिर से आप लोग को ध्यान देना है कि नहीं पूछ रहा है आपसे। अक्सर आप लोग जल्दीबाजी में जो है नहीं पर ध्यान नहीं देते हैं और क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि ऑप्शन ए में क्या पूछ रहा है कि मद्य निषेध, और बी में है गौ संरक्षण, और ऑप्शन सी है आपका पर्यावरण, और डी है 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो आप लोगों को बताना है इसमें 14 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर क्या होगा। तो 14 नंबर क्वेश्चन में जो है वो आपका राइट जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। राज्य सरकार का ये काम होगा कि प्रत्येक जो है 14 वर्ष की कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे, ये उसका काम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑप्शन नीचे है, हम आपको ऑप्शन दिखाएंगे, पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। पूछ रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया। आपसे ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में कि डीपीएसपी में ऐसा कौन सा चीज है जो बाद में जोड़ा गया। तो आपको हम ऑप्शन दिखा रहे हैं नीचे, ऑप्शन 4 हैं आपके सामने ये। और ऑप्शन ए है कि ग्राम पंचायतों का संगठन, 15 है गौवध निषेध, और सी है क्या मुफ्त कानूनी सलाह, ऑप्शन डी है समान नागरिक संहिता। तो आप लोगों को जो है ध्यान से क्वेश्चन को मैं एक बार और दिखा देता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने ये है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में बाद में जोड़ा गया। तो ये आपको मैं क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15
ये आपके सामने ऑप्शन है। 15 में जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन आपका सी, मुफ्त कानूनी सलाह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक और शेयर करते रहें, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने ये है, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? फिर से ध्यान दीजिएगा, आज हमने नहीं के क्वेश्चन बहुत डाले हैं, नहीं है पूछ रहा है आपसे। तो इसमें आपके सामने जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है मद्य निषेध, यानी शराब का नहीं पीना आप कह सकते हैं, और ऑप्शन बी है काम का अधिकार, और ऑप्शन सी है आपके सामने समान कार्य हेतु समान वेतन, ऑप्शन डी है सूचना का अधिकार। तो इसमें आपसे नहीं पूछ रहा है, ध्यान देना है आपकी कि कौन सा डीपीएसपी में नहीं है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हमें लगता है आप सब बता लेंगे, ऑप्शन डी होगा सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार जो डीपीएसपी में शामिल नहीं है, ये हमारा एक संवैधानिक अधिकार है सूचना का अधिकार। ऑप्शन डी सही होगा। और अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 आपके सामने ये है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? पूछ रहा है आपसे कि कौन सा नीति निर्देशक तत्व है। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए है समान नागरिक संहिता, ऑप्शन बी है प्रेस की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है धर्म की स्वतंत्रता, और ऑप्शन डी है आपका विधि के समक्ष समानता। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बताना है 17 में राइट आंसर क्या होगा। तो 17 को जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा आपके सामने, विधि के समक्ष समानता। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसे नोट कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 18 में ये पूछा जा रहा है आपसे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था, यानी कि ये किस कोटेशन जो है वो किसका था? किसने कहा था कि डीपीएसपी जो है एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है अंबेडकर साहब, और ऑप्शन बी में जो है वो के.एम. मुंशी हैं, और ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन डी है के.टी. शाह। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपको सही आंसर बताना है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 का वो ऑप्शन डी हो जाएगा, के.टी. शाह जी ने कहा था कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने ये रहा, ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। 3 ही ऑप्शन दिख रहे हैं, चौथा ऑप्शन हम आपको दिखाएंगे, पहले आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए। इसमें पूछ रहा है कि राज्य के, क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपके सामने, हाँ, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन है, जो अच्छे से पढ़ा होगा वही बता पाएगा। तो आपके सामने जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, पूछ रहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांत केंद्रीय सरकार के लिए हैं और मौलिक अधिकार राज्य के लिए हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़िए ऑप्शन को। ऑप्शन बी है नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान का अंश नहीं है जबकि मौलिक अधिकार है, और ऑप्शन सी है नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। और आपको एक ऑप्शन और है उसको दिखाते हैं, ऑप्शन डी है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अब आपको क्वेश्चन नंबर ये आपका, हाँ 19 था, 19 में आपको सही राइट आंसर बताना है। तो 19 का जो राइट आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। जैसा आप लोग जानते भी हैं कि डीपीएसपी में परिवर्तन नहीं हो सकता है, और जबकि मौलिक अधिकार में परिवर्तन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, ऑप्शन नीचे है, ऑप्शन हम आपको दिखाएंगे। इसमें कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्व का संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है, यानी कि डीपीएसपी जो है संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है। चलिए हम आपको दिखाते हैं इसमें आपके ऑप्शन। ऑप्शन ए है आपका अनुच्छेद 12 से 35 तक, और ऑप्शन बी है 36 से 51 तक, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 6 से 11 तक, और ऑप्शन डी है आपका अनुच्छेद 52 में। तो आप लोगों को ध्यान से देखना है, जैसे कि ये क्वेश्चन को मैं एक बार और आपको दिखाना चाहूँगा। ये है नीति निर्देशक तत्व का संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है।
तो क्वेश्चन नंबर 20 है ये आपका। 20 में आपको जो राइट आंसर होगा बताइए आप लोग। 20 में जो राइट आंसर होगा वो होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, ऑप्शन बी 36 से 51 तक, जैसा कि आप लोग को पता भी है। क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आ रहे हैं आजकल, ट्रेंड में चलता है ऐसे क्वेश्चन। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछ रहा है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है। तो आपके सामने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 39, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 48 का, ऑप्शन सी है 44 और डी है अनुच्छेद 45। तो आप लोगों को राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 21 का। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 48 का, जो, और ये जो 48 का है ये बाद में जोड़ा गया, शुरुआत में डीपीएसपी में नहीं था, ये बाद में संशोधन करके जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 22, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें पूछ रहा है आपसे, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे अगर नया लग रहा हो या इंपॉर्टेंट लग रहा हो तो आप लोग नोट कर सकते हैं इसको अपनी कॉपी में। इसमें आपके ऑप्शन ध्यान से आप लोग देखिए, अनुच्छेद 46, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 44, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 50 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 51। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपको राइट आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी अनुच्छेद 50। इसी में जो है ये कहा गया है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका अलग होगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 पे ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें पूछ रहा है आपसे कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है। आपसे पूछ रहा है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो आपके सामने इसमें ऑप्शन है अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 49, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 41 और एक ऑप्शन और है आपका नीचे हम दिखा रहे हैं, ऑप्शन डी है आपके सामने अनुच्छेद 36। तो आपको क्वेश्चन नंबर 23 का जो है वो राइट आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा वो जो है अनुच्छेद 41 यानी कि ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पूछ रहा है कि नीति निर्देशक तत्व क्या है, आपको बताना है कि डीपीएसपी क्या है। और इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है कि ये वाद योग्य है, ऑप्शन बी है अवाद योग्य है यानी कि वाद योग्य नहीं है, ऑप्शन सी कठोर है, ऑप्शन डी है लचीला है। तो आपको राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 24 का। तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी अवाद योग्य यानी कि वाद योग्य नहीं है ये डीपीएसपी। चलिए आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जो आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में निहित है यानी कि शामिल है। तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए कह रहा है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और ऑप्शन बी कह रहा है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आपको दिखाते हैं अगला 2 ऑप्शन नीचे हैं। ये ऑप्शन सी है आपके सामने अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, और ऑप्शन डी है पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। तो आपको हम एक बार फिर से क्वेश्चन को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये रहा आपका 25 नंबर। आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में निहित है। तो आपका जो इसमें राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी पुरुषों और स्त्रियों का समान कार्य के लिए समान वेतन। तो गाइज आज 25 क्वेश्चन के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए थे। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। और हाँ, अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ त्रुटि है, कुछ कमी है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना सलाह दें, अपनी एडवाइस दें। आपका मोस्ट वेलकम है। और जाते जाते एक बार फिर से कहेंगे कि अगर आप लोग नए हों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन पे आइकॉन पे क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे साथ में। चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं तक। नमस्कार।